हेलो दोस्तों, क्रिएटिव दिशा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 20 सितंबर और 21 सितंबर के करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में कहां से महामारी संशोधन विधेयक 2020 पास हो गया है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है राज्यसभा। हाल ही में राज्यसभा में महामारी संशोधन विधेयक 2020 पास हो गया है। इस विधेयक में महामारी के दौरान देश में डॉक्टर्स, नर्स, आशा कार्यकर्ताओं की सुरक्षा, जबकि हमला करने वालों के लिए सजा का प्रावधान है। केंद्र सरकार ने 123 साल पुराने कानून में बदलाव किए, जिसके तहत डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों को अधिकतम 7 साल की सजा हो सकती है। साथ ही 50,000 से 2 लाख तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रूथ बेडर गिन्सबर्ग का हाल ही में कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो दोस्तों, इसका उत्तर है 87 वर्ष। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश रूथ बेडर गिन्सबर्ग का हाल ही में 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वे महिला अधिकारों की हिमायती थी और सर्वोच्च अदालत की दूसरी महिला न्यायाधीश थी। उनके निधन पर मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने शोक व्यक्त किया। रूथ बेडर गिन्सबर्ग को महिलाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए बोलने के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। WPP, PLC और कंटार के द्वारा जारी टॉप 75 ब्रांड्स के वैल्यू के लगातार 7वें साल कौन सा ब्रांड सबसे ज्यादा वैल्यूएबल ब्रांड रहा है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है HDFC बैंक। WPP, PLC और कंटार के द्वारा जारी टॉप 75 ब्रांड्स की वैल्यू में लगातार 7वें साल HDFC बैंक सबसे ज्यादा वैल्यूएबल ब्रांड रहा है, जबकि वर्ष 2020 में तेजी से बढ़ने वाले टॉप 10 ब्रांड में रिलायंस रिटेल पहले स्थान पर रहा। एक साल में रिलायंस रिटेल की वैल्यू 102% बढ़ी है। वर्ष 2020 में HDFC बैंक की वैल्यू $20.2 बिलियन आंकी गई है, लेकिन यह पिछले साल के मुकाबले 11% कम है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत किसने IFF को न्यूट्रिशन एंड बायोसाइंसेस INC के अधिग्रहण की मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने हाल ही में प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के धारा 31(1) के तहत IFF यानी इंटरनेशनल फ्लेवर्स और फ्रेग्रेंसेस INC को न्यूट्रिशन एंड बायोसाइंसेस INC के अधिग्रहण की मंजूरी दे दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। किसने 30 सेकंड में रोलर स्केट्स पहनकर 147 स्किपिंग करने का रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपने नाम दर्ज कर लिया है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है जोरावर सिंह। हाल ही में भारत के जोरावर सिंह ने केवल 30 सेकंड में रोलर स्केट्स पहनकर 147 स्किपिंग करने का यह रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपने नाम दर्ज कर लिया है। जोरावर सिंह पहले डिस्कस थ्रोअर बनना चाहते थे,
लेकिन एक हादसे की वजह से उन्हें स्लिप डिस्क हो गया और उनका वह सपना अधूरा रह गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। कोरोना वायरस के रोगियों के स्वस्थ होने के मामले में भारत कौन से स्थान पर आ गया है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है पहला। हाल ही में कोरोना वायरस के रोगियों के स्वस्थ होने के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़कर भारत पहले स्थान पर पहुंच गया है। अभी तक भारत में 42 लाख से अधिक कोविड के रोगी ठीक हो चुके हैं। वैश्विक रिकवरी दर में भारत का योगदान करीब 19% है, जबकि भारत ने पिछले 24 घंटों के दौरान एक दिन में सबसे अधिक रिकवरी दर हासिल करने का रिकॉर्ड बनाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। आईपीएल के चेन्नई सुपर किंग्स टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने किस चाइनीज मोबाइल कंपनी के साथ करार किया है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है ओप्पो। आईपीएल के चेन्नई सुपर किंग्स टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने ओप्पो चाइनीज मोबाइल कंपनी के साथ करार किया है। उस करार के बाद धोनी को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि इस सीजन से ठीक पहले चाइनीज मोबाइल कंपनी वीवो को बीसीसीआई ने बाहर का रास्ता दिखा दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसकी सख्त कार्रवाई से अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसी अन्य ई कॉमर्स कंपनियों ने खादी ब्रांड नाम के तहत उत्पादों की बिक्री करने वाले अपने 160 से अधिक वेब लिंक को हटा दिया है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग यानी KVIC की सख्त कार्रवाई से अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसी अन्य ई कॉमर्स कंपनियों ने खादी ब्रांड नाम के तहत उत्पादों की बिक्री करने वाले अपने 160 से अधिक वेब लिंक को हटा दिया है। KVIC ने 1000 से अधिक उन कंपनियों को कानूनी नोटिस भेजा था जो खादी इंडिया ब्रांड नाम का उपयोग कर रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और किस क्रिकेट बोर्ड ने दोनों देशों के बीच क्रिकेट के रिश्तों को मजबूत करने के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों, इसका उत्तर है अमीरात क्रिकेट बोर्ड। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI और अमीरात क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में दोनों देशों के बीच क्रिकेट के रिश्तों को मजबूत करने के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। यूनाइटेड अरब अमीरात IPL 13 को होस्ट कर रहा है, जो कि 10 नवंबर तक चलेगा। इस IPL के 24 मैच दुबई में, 20 अबू धाबी में और 12 मैच शारजहां में खेले जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश की मोनाश यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने 10 साल तक रिसर्च के बाद लोगों को दृष्टिहीनता से छुटकारा देने के लिए बायोनिक आंख विकसित की है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की मोनाश यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने हाल ही में 10 साल तक रिसर्च के बाद लोगों को दृष्टिहीनता से छुटकारा देने के लिए बायोनिक आंख विकसित की है, जिसे ट्रायल किया जा चुका है। साथ ही इसे मनुष्य के मस्तिष्क में लगाने की तैयारी भी चल रही है। मोनाश यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने कहा है कि यह विश्व की पहली बायोनिक आंख है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म
नो स्टार्क्स ने किस क्रिकेटर खिलाड़ी को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है रैना। ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टार्क्स ने क्रिकेटर सुरेश रैना को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, जो कि विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से 9 स्टार्क्स को बढ़ावा देने के लिए प्रचार करेंगे। वे ब्रांड को अपनी खेल लोकप्रियता से जोड़ेंगे और प्रमुख लक्षित दर्शकों के लिए एक हाई ब्रांड रिकॉल बनाने में मदद करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकार ने 272 जिलों में नशा मुक्त भारत अब शुरू किया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने एक लिखित जवाब में सदन को सूचित किया कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ड्रग डिमांड रिडक्शन के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना NAPDDR 218 से 25 लागू कर रहा है। NAPDDR का उद्देश्य बहुप्रचारित रणनीति के माध्यम से नशीली दवाओं के दुरुपयोग के प्रतिकूल प्रभावों को कम करना है। NAPDDR के निम्नलिखित घटक हैं: स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, समुदायों आदि में जागरूकता पैदा करने वाले कार्यक्रम, समुदाय आधारित सहकर्मी के नेतृत्व वाले सहभागिता हस्तक्षेप कार्यक्रम, सेवा प्रदाताओं की क्षमता निर्माण और उपचार की सुविधा। मंत्रालय ने 272 सर्वाधिक प्रभावित जिलों में नशा मुक्त भारत अभियान भी शुरू किया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से मिले इनपुट और मंत्रालय द्वारा किए गए व्यापक राष्ट्रीय सर्वेक्षण के निष्कर्षों के आधार पर जिलों का चयन किया गया है। अभियान 15 अगस्त 2020 से 31 मार्च 2021 तक लागू किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस और विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। 21 सितंबर को विश्व भर में विश्व शांति दिवस अथवा अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। साथ ही 21 सितंबर के दिन विश्व अल्जाइमर दिवस भी मनाया जाता है। विश्व शांति दिवस पूरी पृथ्वी पर शांति और अहिंसा स्थापित करने के लिए प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय रेलवे ने किस अभियान के अंतर्गत हाल ही में 9,79,000 दिहाड़ी रोजगार अवसर प्रदान किए हैं? तो दोस्तों, इसका उत्तर है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। भारतीय रेलवे ने हाल ही में गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत देश में 6 राज्यों बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में करीब 10 लाख दिहाड़ी रोजगार अवसर प्रदान किए हैं। इस अभियान में 276 श्रमिकों को जोड़ा गया है और ठेकेदारों को कार्यान्वित की जा रही परियोजना के लिए करीब 2056 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के किस राज्य में हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्धरुद्रा स्वामी जी रेलवे स्टेशन रख दिया गया है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है कर्नाटक। हाल ही में कर्नाटक राज्य के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्धरुद्रा स्वामी जी रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। हुबली रेलवे स्टेशन का नाम, जो दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है, पिछले 5 वर्षों में दूसरी बार बदला गया है। तो दोस्तों, याद रखेंगे कि कर्नाटक राज्य के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम
अब श्री सिद्धरुद्र स्वामी जी रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा ने राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। भारत के पूर्व पीएम और जनता दल के नेता एच.डी. देवगौड़ा ने राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली है। वे भारत के 11वें प्रधानमंत्री रहे हैं, जिनका शासनकाल 1996 से 1997 तक का था। उन्होंने 1994 से 96 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया है। वे कर्नाटक के राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। 1996 के बाद यह पहली बार है जब जनता दल के नेता राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। बात करें राज्यसभा के बारे में तो इसे राज्यों की परिषद भी कहा जाता है और यह संसद का ऊपरी सदन है। यह एक स्थायी सदन है क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है और हर दूसरे वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा के सभापति सदस्यों को शपथ दिलाते हैं और भारत के उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में 9 राजमार्ग परियोजना का शुभ आरंभ किया। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में कनेक्टिविटी को बढ़ाने वाली 9 परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। इन परियोजनाओं में हाईवे को 4 और 6 लेन बनाने और नदियों पर 3 बड़े पुलों का निर्माण का काम शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत के गांवों में इंटरनेट उपयोग करने वालों की संख्या शहरों से ज्यादा हो जाएगी। यह कुछ वर्षों तक सोचना मुश्किल था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विगत 2 सप्ताह से बिहार के विकास के लिए अनेक नई जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार को सौगात मिलने का सिलसिला जारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने 21 सितंबर को बिहार को करीब 14,000 करोड़ रुपए की सौगात दी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यसभा में विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच हाल ही में कृषि क्षेत्र से जुड़े कितने विधेयक संसद में पास हो गए हैं? तो दोस्तों, इसका उत्तर है 2 विधेयक। राज्यसभा में विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच हाल ही में कृषि क्षेत्र से जुड़े 2 विधेयक ध्वनि मत से संसद में पास हो गए हैं। कृषि बिलों पर चर्चा के दौरान शिरोमणि अकाली दल के नरेश गुजराल ने दोनों विधेयकों को पंजाब की बताते हुए उन्हें प्रवर समिति को भेजने की मांग की। इस बिल के पास होने पर पीएम मोदी ने बधाई दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस फैशन डिजाइनर का 63 वर्ष में निधन हो गया है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है शर्बरी दत्ता। प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर शर्बरी दत्ता का हाल ही में 63 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने पढ़ाई पूरी करने के बाद फैशन डिजाइनिंग में अपनी प्रतिभा दिखाई और अपना खुद का ब्रांड शुन्या बनाया, जिसकी कोलकाता शहर में दुकानें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने अपने यंग लीडर्स में भारत से किसे शामिल किया है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है उदित सिंघल। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में अपने 17 यंग लीडर्स में भारत के उदित सिंघल को भी शामिल किया है, जो कांच की बोतलों से हो रहे पर्यावरण के नुकसान को लेकर लोगों को जागरूक करते हैं। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इन युवा चैंपियंस की घोषणा हर 2 वर्ष में होती है। उदित सिंघल भारत में ग्रास टू सैंड के फाउंडर हैं। इसके तहत वो लोगों को जीरो वेस्ट इकोसिस्टम के बारे में जागरूक भी करते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। DCGI ने कम लागत के कोविड-19 परीक्षण फेलुदा के वाणिज्यिक शुभारंभ को दी मंजूरी। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के दिशा निर्देशों के अनुसार इस परीक्षण में 96% संवेदनशीलता और कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए 98% विशिष्टता के साथ उच्च गुणवत्ता वाले बेंचमार्क मिले हैं। यह खबर वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा साझा की गई थी। टाटा समूह ने इस गुणवत्ता वाले परीक्षण को बनाने के लिए ICMR और CSIR IGIB के साथ मिलकर काम किया था, जो कि मेक इन इंडिया परीक्षण के साथ राष्ट्र को जल्द ही और आर्थिक रूप से सस्ते, विश्वसनीय, सुरक्षित और सुलभ कोविड-19 परीक्षण को सफल बनाने में मदद करेगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने देखे 20 सितंबर और 21 सितंबर के करंट अफेयर्स। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और क्रिएटिव दिशा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।